बल्कि एक अत्यंत शक्तिशाली जादुई दर्पण है। कुछ देर सोचने के बाद उसके मन में एक नया विचार आया। यदि मैं राजा जैसा जीवन जी रहा हूं तो मेरे पास रहने के लिए एक महल भी होना चाहिए। उसने दर्पण में झांक कर आदेश दिया, मेरे लिए एक भव्य महल प्रकट करो। पलक झपकते ही जंगल का दृश्य बदल गया। आर्यव्रत स्वयं को एक विशाल और अलौकिक स्वर्ण प्रासाद के मुख्य द्वार पर खड़ा पाया। ऊंचे ऊंचे स्तंभ, सुनहरे द्वार, बहुमूल्य कालीन और झिलमिलाते दीप, सब कुछ किसी दिव्य स्वप्न जैसा प्रतीत हो रहा था। वह राजा की भांति महल में घूमने लगा। प्रत्येक कक्ष वैभव से भरा हुआ था। सेवक, रसोई, वस्त्र, आभूषण, सब कुछ बिना बुलाए ही उपस्थित हो जाता था। तभी उसके मन में एक और इच्छा जागी। इस महल में यदि किसी वस्तु की कमी है तो वह एक संगिनी की है, और यदि वह किसी राजा की पुत्री हो तो मेरा जीवन पूर्ण हो जाएगा। आर्यव्रत ने पुनः दर्पण में झांक कर कहा, किसी राजा की पुत्री को यहां ले आओ। क्षण भर में ही उसके सामने एक सौम्य और दिव्य रूप वाली युवती प्रकट हुई। वह थी राजकुमारी सौम्यलेखा, अत्यंत सुंदर, शालीन और कोमल स्वभाव वाली। आर्यव्रत और सौम्यलेखा की दृष्टियां मिलीं और उसी क्षण दोनों के हृदयों में एक अनकहा बंधन जुड़ गया। उसी दिन विधि विधान से उन दोनों का विवाह संपन्न हो गया। जादुई स्वर्ण प्रासाद में भव्य उत्सव मनाया गया। चारों ओर आनंद, संगीत और उल्लास का वातावरण था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं देवताओं ने उस महल को आशीर्वाद दे दिया हो। लेकिन उधर राजकुमारी सौम्यलेखा के पिता महाराज चंद्रसेन के राजमहल में कोहराम मचा हुआ था। राजकुमारी के अचानक लापता हो जाने से पूरा राज्य व्याकुल और चिंतित था। सैनिकों ने राज्य का कोना कोना छान मारा, परंतु राजकुमारी का कोई सुराग नहीं मिला। अंततः महाराज चंद्रसेन ने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी, जो भी मेरी पुत्री का पता बताएगा उसे मनचाहा इनाम दिया जाएगा। इसी समय दरबार में एक बूढ़ी और अत्यंत चालाक स्त्री आई, जिसका नाम था कपटिका। उसने दावा किया कि वह राजकुमारी को खोज सकती है। कपटिका ने राजा को एक विचित्र और रहस्यमय योजना बताई। महाराज, एक ऐसा संदूक बनवाइए जिसमें मैं बैठ सकूं। उसमें 9 दिनों का भोजन रख दीजिए और उस संदूक को समुद्र में प्रवाहित कर दीजिए। मेरी किस्मत मुझे सही स्थान तक पहुंचा देगी। महाराज चंद्रसेन ने इसे अंतिम आशा मानकर उसकी बात स्वीकार कर ली। संदूक समुद्र की लहरों पर बहता हुआ दूर देश के एक तट पर जा पहुंचा, जहां कुछ मछुआरों ने उसे बाहर निकाला। कपटिका ने उन्हें एक झूठी करुण कथा सुनाई और उनसे सहायता मांगी। मछुआरे दया में आ गए और उसे उसी स्वर्ण प्रासाद तक ले आए जहां आर्यव्रत निवास करता था। कपटिका को रानी सौम्यलेखा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पहली ही दृष्टि में वह पहचान गई कि यही वही खोई हुई राजकुमारी है। उसने रानी को अपनी बनावटी दुख भरी कहानी सुनाई और महल में रहने की अनुमति मांगी। रानी सौम्यलेखा स्वभाव से दयालु थीं। उन्होंने आर्यव्रत से परामर्श कर कपटिका को महल में रहने की अनुमति दे दी। धीरे धीरे कपटिका महल के रहस्यों को समझने लगी। वह देखती थी कि महल का सारा कार्य अपने आप होता है। न कोई सेवक दिखाई देता, न कोई आदेश दिया जाता, फिर भी महल सदा सुसज्जित और व्यवस्थित रहता। वह बार बार रानी सौम्यलेखा से पूछती, रानी जी, यह सब कार्य आखिर करता कौन है? सौम्यलेखा स्वयं इस रहस्य से अनभिज्ञ थीं। कपटिका ने अपनी चालाकी से रानी के मन में धीरे धीरे शंका का बीज बो दिया। एक रात रानी सौम्यलेखा ने आखिरकार आर्यव्रत से पूछ ही लिया। प्रेम और विश्वास के वशीभूत होकर आर्यव्रत ने उसे उस जादुई दर्पण का पूरा रहस्य बता दिया। यहीं से विश्वासघात की नींव पड़ चुकी थी। आर्यव्रत से जादुई दर्पण का रहस्य जान लेने के बाद अब वह दर्पण रानी सौम्यलेखा के लिए केवल एक वस्तु नहीं रहा था, बिल्कुल जिज्ञासा और कौतूहल का केंद्र बन चुका था। कई बार वह उसे हाथ में लेकर देखती। जैसे ही वह दर्पण में झांकती, दिव्य स्त्री प्रतिबिंबा प्रकट हो जाती और विनम्र स्वर में पूछती, आज्ञा कीजिए रानी साहिबा। कभी सौम्यलेखा उसे महल के उपवनों की साज सज्जा का आदेश देती, कभी फूलों की अलंकरण व्यवस्था करवाती। वह इसे एक निरपराध खेल समझ रही थी, परंतु यह सब कपटिका की पैनी निगाहों से छिपा नहीं था। वह भली भांति समझ चुकी थी कि महल की सारी समृद्धि, वैभव और शक्ति उसी जादुई दर्पण से जुड़ी हुई है। वह बस उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। एक दिन आर्यव्रत अपने दैनिक भ्रमण के लिए महल से बाहर चला गया। उस समय महल में केवल रानी सौम्यलेखा और कपटिका ही उपस्थित थीं। मौका देखते ही कपटिका ने मीठी मीठी बातों में रानी को उलझा लिया, और जैसे ही सौम्यलेखा का ध्यान भटका, वह चुपचाप उस जादुई दर्पण को उठाकर वहां से ले गई। जैसे ही कपटिका ने उस जादुई दर्पण में झांका, दिव्य स्त्री प्रतिबिंबा प्रकट हुई।
उसने विनम्र स्वर में पूछा, बताइए आपकी क्या आज्ञा है। कपटिका ने एक पल भी गंवाए बिना कठोर स्वर में आदेश दिया, मुझे और रानी सौम्यलेखा को तुरंत उसके पिता महाराज चंद्रसेन के राजमहल में पहुंचा दो। अगले ही क्षण दोनों शाही महल में उपस्थित थीं। रानी सौम्यलेखा को कुछ भी समझ में नहीं आया। वह भय और भ्रम से घिरी हुई थी। पर कपटिका यहीं नहीं रुकी। उसने फिर से दर्पण उठाया और निर्दय स्वर में बोली, आर्यव्रत का जादुई महल पूर्णतः नष्ट कर दिया जाए। क्षण भर में वह भव्य स्वर्ण प्रासाद, जो कभी स्वप्न जैसा प्रतीत होता था, जलकर राख के ढेर में बदल गया। उधर जब आर्यव्रत वापस लौटा तो उसकी आंखों के सामने केवल राख थी, न महल, न रानी, न वैभव। वह स्तब्ध होकर धरती पर बैठ गया। उसका मन पूरी तरह शून्य हो चुका था। सब कुछ एक ही पल में समाप्त हो गया था। वह टूटे स्वर में कुछ कहना ही चाहता था कि उसे आभास हुआ, भाग्य ने अभी उसे पूरी तरह अकेला नहीं छोड़ा था। महल की बिल्ली सारिका किसी तरह उस विनाश से बच गई थी। जब रानी सौम्यलेखा को अचानक महल ले जाया गया था, तब उसने सारिका को कच्चे मांस का एक छोटा सा टुकड़ा दे दिया था। वही टुकड़ा अब एकमात्र निशानी बन गया था। जब महल जल रहा था, सारिका इधर उधर भागती रही। आर्यव्रत ने उसे देखा और उसके साथ मिलकर उस मांस के टुकड़े को खोज निकाला। आर्यव्रत ने उसे दो भागों में बांट दिया। एक भाग सारिका को दिया और दूसरा अपनी जेब में रख लिया। अब यही मुझे सौम्यलेखा तक पहुंचाएगा, उसने मन ही मन दृढ़ निश्चय किया। इसके बाद आर्यव्रत ने अपनी यात्रा आरंभ की। वह पर्वतों, नदियों, मैदानों और घने वनों को पार करता चला गया। उसका संकल्प अडिग था। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह उस राज्य में जा पहुंचा जहां महाराज चंद्रसेन का शासन था। अपनी पहचान छिपाकर वह सीधे शाही महल में पहुंचा और रसोई में काम मांगा। संयोगवश शाही रसोई में बर्तन धोने वाले की आवश्यकता थी। आर्यव्रत को वहीं काम मिल गया। वह प्रतिदिन रानी सौम्यलेखा की एक झलक पाने की कोशिश करता, परंतु सफल नहीं हो पाता। उधर सौम्यलेखा भी पति से बिछड़ने के कारण दिन रात उदास और मौन रहती थीं। एक दिन शाही रसोई का वृद्ध मुख्य रसोइया अचानक बीमार पड़ गया। वृद्ध मुख्य रसोइये ने आर्यव्रत से कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम ही आज का भोजन तैयार कर दो। आर्यव्रत ने पूरे मन और श्रद्धा से भोजन बनाया। फिर उसने साहस जुटाकर रानी की थाली में वही मांस का छोटा सा टुकड़ा रख दिया, जिसे वह अपने साथ सहेज कर लाया था। जब रानी सौम्यलेखा की दृष्टि थाली पर पड़ी तो उसका हृदय जोर से धड़क उठा। वह उस टुकड़े को तुरंत पहचान गई। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने तुरंत संदेश भिजवाया, आज यह भोजन किसने बनाया है? जब उसे पता चला कि भोजन एक साधारण सेवक आर्यव्रत ने बनाया है, तो उसने उसे चाय के बहाने अपने कक्ष में बुलवा लिया। कई महीनों की जुदाई के बाद दोनों फिर आमने सामने थे। शब्द जैसे कम पड़ गए थे। आंसू ही वह सब कुछ कह रहे थे जो हृदय में दबा था। अब दोनों के सामने केवल एक ही लक्ष्य था, जादुई दर्पण को वापस पाना। लेकिन उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि कपटिका पहले ही अपनी अगली चाल चल चुकी थी। रानी सौम्यलेखा और आर्यव्रत की इस गुप्त भेंट के बाद दोनों के मन में एक ही चिंता थी, वही जादुई दर्पण जो कभी उनकी खुशियों का आधार था और अब इस पूरे संकट की जड़ बन चुका था। वह दर्पण अभी भी कपटिका के पास था, जो हर समय रानी के आसपास मंडराती रहती थी। जैसे ही उसकी नजर आर्यव्रत पर पड़ी, वह तुरंत उसे पहचान गई। चेहरा भले ही साधारण सेवक का था, लेकिन उसकी आंखों में वही पुराना दर्द साफ झलक रहा था। उसे समझते देर न लगी कि आर्यव्रत फिर से अपना सब कुछ वापस पाने का प्रयास कर रहा है। अगली ही रात कपटिका ने जादुई दर्पण में झांका। क्षण भर में दिव्य स्त्री प्रतिबिंबा प्रकट हुई। कपटिका ने कठोर स्वर में आदेश दिया, आर्यव्रत को उसी स्थान पर पहुंचा दो जहां उसका जला हुआ महल था। क्षण भर में ही आर्यव्रत फिर उसी राख के ढेर के पास बैठा था। न महल था, न रानी। उसके साथ केवल उसकी वफादार बिल्ली सारिका थी। अब सारिका की भूख बढ़ने लगी। महल न होने के कारण उसे विवश होकर चूहे पकड़ने पड़े। धीरे धीरे आसपास के क्षेत्र में चूहों की संख्या कम होने लगी। यह बात जब वहां के चूहों के राजा मूषकराज नीलकेतु तक पहुंची, तो उसे झात हुआ कि मनुष्यों का वह राजा फिर लौट आया है। न्याय की आशा लेकर मूषकराज स्वयं आर्यव्रत के पास पहुंचा। अपनी पतली सी आवाज में उसने कहा, महाराज, आपकी बिल्ली मेरे राज्य को नष्ट कर देगी। मेरी पूरी प्रजा समाप्त हो जाएगी। आर्यव्रत ने गहरी सांस ली और बोला, मेरे मित्र, मेरे दुख तुमसे भी बड़े हैं। फिर उसने आरंभ से लेकर अंत तक अपनी पूरी कथा मूषकराज नीलकेतु को सुना दी। जादुई दर्पण, रानी सौम्यलेखा, कपटिका का छल और अपना सब कुछ खो देना। जादुई दर्पण, रानी सौम्यलेखा, कपटिका की चालाकी और अपना सब कुछ खो देने की कथा सुनकर
मूषकराज नीलकेतु कुछ देर तक गहन सोच में डूबा रहा। फिर उसने अपनी पूंछ हिलाई और बोला, महाराज, यदि आप अपनी बिल्ली सारिका को रोक लें तो मैं अपने सैनिकों की सहायता से वह जादुई दर्पण वापस ला सकता हूं। आर्यव्रत ने बिना विलंब किए वचन दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अब सारिका किसी भी चूहे को हानि नहीं पहुंचाएगी। मूषकराज नीलकेतु ने तुरंत अपने राज्य के सभी चूहों को बुलवाया, वे चूहे जो शाही महल में आते जाते थे। तभी एक लंगड़ा सा चूहा आगे आया जिसका नाम किट्टू था। उसने कहा, महाराज, मैं कई बार कपटिका के कक्ष में गया हूं। मैंने उसे उस दर्पण को तकिए के नीचे छिपाते हुए देखा है। तुरंत किट्टू को अभियान का नेतृत्व सौंपा गया। वह अपने साथ कुछ चुस्त और निडर चूहों को लेकर 7 समंदर पार करता हुआ महाराज चंद्रसेन के राजमहल में जा पहुंचा। रात का समय था, कपटिका भोजन कर चुकी थी। वह बार बार जादुई दर्पण निकालकर देखती और फिर उसे तकिए के नीचे छिपा देती। अंततः नींद ने उसे जकड़ लिया और उसके खर्राटे गूंजने लगे। 3 चूहे चुपचाप बिस्तर पर चढ़े। किट्टू ने अपनी पूंछ कपटिका की नाक में डाल दी। उसे जोर की छींक आई। जैसे ही उसने सिर उठाया, बाकी चूहों ने फुर्ती से तकिए के नीचे से जादुई दर्पण खींच लिया। बिना एक पल घुमाए चूहे वहां से लौट आए। मूषकराज नीलकेतु ने वह दर्पण श्रद्धापूर्वक आर्यव्रत को सौंप दिया। आर्यव्रत ने आदर से दर्पण हाथ में लिया और प्रतिबिंबा को पुकारा। उसके आदेश से तुरंत राजसी वस्त्र, एक उत्तम घोड़ा और एक विशाल सेना प्रकट हो गई। पल भर में ही आर्यव्रत एक महान सम्राट की भांति सुसज्जित था। सेना के साथ वह महाराज चंद्रसेन की राजधानी पहुंचा। उसके वैभव और शक्ति को देखकर कोई भी उसका विरोध करने का साहस न कर सका। महाराज चंद्रसेन ने हर्षपूर्वक आर्यव्रत और रानी सौम्यलेखा का पुनः विवाह कराया। पूरे राज्य में दीप जलाए गए, भव्य दावतें हुईं और उत्सव मनाया गया। अंत में आर्यव्रत ने दर्पण में झांककर प्रतिबिंबा को आदेश दिया, कपटिका को उसके कर्मों का दंड दिया जाए। क्षण भर में ही कपटिका अदृश्य हो गई। फिर कभी किसी ने उसे नहीं देखा। आर्यव्रत और रानी सौम्यलेखा ने जादुई दर्पण की सहायता से एक बार फिर अपना सुंदर और भव्य स्वर्ण प्रासाद बनवाया, परंतु इस बार उन्होंने यह संकल्प लिया कि उस दिव्य शक्ति का उपयोग कभी भी स्वार्थ के लिए नहीं करेंगे। उन्होंने राज्य के गरीब और असहाय लोगों की सहायता की, जगह जगह विद्यालयों और चिकित्सालयों की स्थापना करवाई ताकि ज्ञान और स्वास्थ्य सभी तक पहुंच सके। उनका शासन करुणा, न्याय और सेवा का प्रतीक बन गया। आर्यव्रत ने मूषकराज नीलकेतु को विशेष सम्मान प्रदान किया और अपने वचन का पालन करते हुए यह सुनिश्चित किया कि बिल्ली सारिका अब किसी भी चूहे को हानि नहीं पहुंचाएगी। इस प्रकार मनुष्य और जीव जंतुओं के बीच भी संतुलन और सौहार्द बना रहा और इस तरह राजा आर्यव्रत, रानी सौम्यलेखा और उनकी वफादार बिल्ली सारिका अपने स्वर्ण प्रासाद में सुख, शांति, न्याय और करुणा के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें।